ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है, नींद के चक्कर में मगर बातें करने लगा। यार बैठ जा। नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब भाई हसन रजा बरेलवी बहुत खूबसूरत अंदाज के नकीब हैं, ये सच्ची बात है। मैंने बड़े बड़े मजमों में हिंदुस्तान के बड़े बड़े इजलासों में इनकी निकाबत सुनी है। और मजमा मैं अभी भी ये बैठा बैठा कह रहा था कि हसन भाई अगर काश रात आप होते ना अयोध्या के उस जलसे में तो रुपए कम से कम 50,000 इनकी निजामत पे आ जाते। इतनी अच्छी निकाबत करते हैं ये, अल्लाह खूब तरक्की उसे नवाजे। 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ, देखता हूँ आपकी मोहब्बतें कैसे मुझे बर्दाश्त करती हैं। और मैं किसी इधर उधर के शायर का कलाम नहीं पढ़ने लगा हूँ, बल्कि मैं अपने पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुँचाने लगा हूँ। ये वो ज़ात है कि जिसके लिए स्पेशल खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया था, है ना। उसी ज़ात के कलम से निकले हुए 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। हमारे छोटू ने, हमारे बच्चे ने, हमारे भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह उम्र तवील अता फरमाए। हमारे मिंबर नूर पे जितने उलमा बैठे हैं मौला सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अरे साहब 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ। जारिया बेटे चल, हम भी चल रहे, हम भी अभी आ जाएंगे। बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ, बस 10 मिनट सुन लो, बस सलाम पढ़ लेंगे। दाग़े फुरक़ते तैबा दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अच्छा देखना चाहते हैं मदीना, देखना चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करो, फिर दुआ करो ना, पढ़ लो ना यार। चलो मैं देखूं ना पढ़ना, मगर कोई ना देखे, हसनैन के नाना तो मदीने से देख रहे हैं ना। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक जबान भी खामोश न रहे, सब पढ़े, बिटिया भी पढ़े, सब मिलकर। काश गुंबदे खज़रा काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। यार नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हज़ार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो। कभी नबी की महफिल में बैठ के अपने नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और मेरा नाराए रिसालत, 5 नारे पंजेतन, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अच्छा, जब चच्चा में इतना दम है तो फिर बच्चा में कितना दम होगा, है ना। अब चच्चा ने नारा लगाया, बाद में बच्चा का नारा देखेंगे। फिर पढ़ लें। काश गुंबदे खज़रा देख, बुलंद आवाज से पढ़ लो यार। काश गुंबदे खज़रा
देख। रात का 1 बजने के बाद का माहौल है मेरे दोस्तों, दुआ कबूल होने का वक्त है। हसनैन के नाना को अगर प्यार आ गया दुआ कबूल हो गई, मदीने का दीदार हो जाएगा। काश गुंबदे खज़रा देखने जाता। वाह वाह। कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की दीवारों की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर एक बार मदीने का दीदार कर लिया होता तो फिर बार बार यही कहता, काश गुंबदे खज़रा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखने को मिल जाता। हसन भाई शेर कि मेरा दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। बोलो काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब एक शेर सुने कि मौत लेके आ जाती। यार लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। कोई 40वें में नहीं बैठे हो यार, है ना, जरा मुस्कुरा के प्यार में जरा पढ़ लो मेरे साथ। मौत लेके आ जाते या रसूल अल्लाह जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, और जिंदगी में मिले जान। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, कलामे सरकार ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद रज़वी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फिर पढ़ लो प्यार में काश गुंबद, काश गुंबदे खज़रा देखने को। देख ना, अगर दिल चाहे तब पढ़ना, मेरे कहने से ना पढ़ना, अगर अच्छा लग रहा हो तब पढ़ना। काश गुंबदे खज़रा, पैर नीचे, अदब के खिलाफ है। काश गुंबदे खज़रा या रसूल अल्लाह देखने को मिल जाता। कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। कोह पर, पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खज़रा
देखने मिल जाता। ओ फरीदपुर के जिंदा दिल लोगों, रात के 1 बजे बैठकर, 1 बजे के बाद बैठकर अपने नबी के नारे लगाने वालों, मदीने का जब जिक्र होता है, मदीने की जब बातें छिड़ती हैं, दिल बेचैन हो जाता है। बार बार अंदर से रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बा कुछ न दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार शहर मदीना का दीदार करा देना। काश गुंबदे, वाह वाह वाह। तुम कहां बैठे थे इधर? काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ओ मेरे दो, इधर देखें, इधर देखें। ओ मेरे दोस्तों, नौजवान भाइयों, फरीदपुर के जिंदा दिल लोगों, आओ इसी प्यार के माहौल में मदीने। हमने क्या कहा? कोई बात ना, अल मारूफ कल मशरूत। मेरा इशारा उसी तरह, घबराओ ना यार, कोई बात नहीं है। बैठे तो फरीद नगर में ही है ना। अगर पुर कह दे तो काय हो गया यार, काय चिल्ला रहे हो? अगर माना समझ लिया होता तो बुरा न लगता। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फरीद नगर है, चाहे हिफ्ज कर लेता हूं मैं थोड़ी देर। फरीद नगर है ना, चलिए फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ओ फरीद नगर के जिंदा दिल लोगों, मेरे नौजवान भाइयों, रात के इस वक्त बैठकर अपने आका की बातें सुनने वालों, चलो आलम तसव्वुर में, तसव्वुर की दुनिया में मदीने की तरफ कूच करते हैं। तवज्जो, मदीने की तरफ कूच करते हैं। मेरे आका का शहर है, शहर मदीना। जब याद आती है दिल बेचैन हो जाता है, दिल तड़प जाता है। मगर लोगों सुनो सुनो, मदीना है, मेरे आका का मदीना है। इसी मदीने से, हुदूद मदीना से, तवज्जो ज़हन हाजिर रखे, हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। ज़हन हाजिर है? क्या उठाया? बात समझ रहे? चिड़िया का बच्चा उठा लिया। बाज ने मदीने से चिड़िया का बच्चा उठाया। फरीद नगर के मेरे भाइयों, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हसन भाई बरेली से सफर करके आए हैं, ये भी जानते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, ये बाज ऐसा परिंदा होता है जो जब किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, उड़ान भरता है, तो उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, ऐसा है कि नहीं है? उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता, उसमें अपनी चोंचे मारना शुरू कर देता है। मगर आज मामला उल्टा है। और एक बात और सुन लो, मैं आपको बताने लगा हूं, जब मदीना, तवज्जो, जब बाज कहीं से भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, जब उड़ान भरता है, तो फिर उसकी माँ उसका पीछा करती है। होता नहीं होता है? जिस भी परिंदे का बच्चा उठाया, ये बाज लेके चला, तो चिड़िया उसका बाज के पीछे दौड़ती कि नहीं दौड़ती है? बोले, दौड़ती है ना? बाज के पीछा करती है, बाज के पीछे दौड़ती है। मगर सुनो फरीद नगर के लोगों, अब सुने, चेहरे खिल जाएंगे। मेरे आका का मदीना है, बाज ने हुदूद मदीना से एक चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह। अच्छा अब बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे? 25 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं? पक्का है ना? होश में है? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। यार 2 बार तुमसे पूछा कि होश में है, कहाँ हो? 2 बार पूछा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, क्या उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया, अब आपके लिए बोलने लगा, अब देखो आप मेरे लिए कितना बोलते हैं, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारा नहीं लगाना जानता तुम में से कोई? माशाअल्लाह।
ताजुल शरिया का बच्चा बच्चा है कुर्बान। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे नौजवान भाई को, मौला खूब तरक्की से नवाजे। सुने, चलें उधर, बिल्कुल खो जाएं, खो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बैठे रहते हैं और कोई सलाम करने वाला निकलता ना, तो कभी कभी इंसान इतनी गहरी फिक्र में डूब जाता, हसन भाई, इतनी गहरी फिक्र में डूब जाता कि सलाम करने वाला निकल जाता और उसे यही पता नहीं कि सलाम किया किसने था। मगर वो फिक्र किसकी होती? दुनिया वालों की। कभी दुकान की, कभी मकान की, कभी प्लाट की, कभी गाड़ी की, कभी घर वालों की, कभी रिश्तेदारों की, कभी बीवी की टेंशन डुबो देती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ऐसा होता कि नहीं होता है? मगर यार सब एक तरफ आमना का चांद, सबको एक तरफ रख के जरा मदीने वाले की याद में खो जाएं। हुदूद मदीना है, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया ने पीछा नहीं किया, चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। और बारगाहे नबी, भैया थोड़ा सा और बढ़ा दो, थोड़ा सा और बढ़ा दो। बारगाहे नबी में तवज्जो, इधर ख्याल रखे। बारगाहे नबी में जाने के बाद, जाने कायनात की बारगाह में जाने के बाद ये चिड़िया चहचहा रही है, ये चिड़िया बोल रही है, बिलबिला रही है, आका की बारगाह में जाके कुछ कह रही है, आका की बारगाह में जाके कुछ बोल रही है। मेरे आका के गुलाम, मेरे आका के असहाब, मेरे नबी के सोने सोने यार नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं। नींद आ रही? आ रही नहीं, आपकी कमी नहीं है। सच्ची बात यह कि 12 बजे के बाद आती है यार। इंसान है ना, जिन्नात नहीं है भाई, इंसान है यार। हाँ। पढ़े, पढ़ते रहे ना, कह रहे पढ़ो नहीं, फजर तक नहीं, मजार इधर ही बना देना मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। देखा नहीं जिस दिन से, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सुन्नियों में तो उर्स का मामला बहुत आगे है ना। हसन भाई कह रहे हैं मज़हर बन जाएगा तो एक उर्स में इजाफा और हो जाएगा। खैर, अल्लाह सुन्नियों को सलामत रखे। और ये सुन्नी है ना, तो ये उर्स भी सलामत है, ये नियाज फातिहा भी सलामत है। हाँ, और जहाँ सुन्नी नहीं होते ना, जहाँ टुन्नी होते हैं, सच बात करने लगा हूँ मैं, तो उधर देखो तो कोई मर भी जाए तो हाथ इधर रखे हैं। हाँ, न दुआ है, न कोई फातिहा का एहतमाम है, न कुछ है। अजीब रंग है यार। अच्छा, मरने के बाद भी रिश्ता हम सुन्नियों का बरकरार है, हम सुन्नियों के रिश्ते बाद मरने के बाद भी सलामत हैं यार। अल्लामा गालिबन शेख सादी का कौल है, वो कहते हैं कि माँ अगर इंतकाल कर जाए ना, तो माँ की कब्र के करीब में बैठ के ना मिट्टी हाथ में उठा कर रब की बारगाह में दुआ करो, मौला मेरी माँ की कब्र की मिट्टी है, इसके सदक़े में मेरी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा रब उसकी माँ की कब्र की मिट्टी के सदक़े में जो दुआएं मांगी जाती हैं रब टालता नहीं है। हमारे रिश्ते तो सलामत है ना। हाँ, हमारे रिश्ते तो बाद मरने के बाद बाकी रहते हैं ना। ये कोई और जमात है जिनके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मिलाद होता रहेगा। ये सुन्नी सलामत हैं, सही बात करने लगा हूं मैं। तो ये रिश्ते हमारे सलामत हैं, रिश्ते खत्म है, मामलात खत्म है, ये उर्स खत्म है। लोगों के पेटों में बड़े दर्द होते हैं, न जाने क्या क्या बकते हैं। खैर, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को, हमारी सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। फिर उस तरफ चलते हैं। मेरे आका का मदीना है, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के
दर की तरफ बारगाह नबी में जाके चहचहा रही है, बारगाह नबी में जाके बोल रही है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, तवज्जो, आका की बारगाह में जाके कुछ कह रही है, बिलबिला रही है, लोट पोट है। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया परेशान है, आका बिलबिला रही है, चहचहा रही है, ये आपकी बारगाह में क्या कह रही है। ओ नौजवानों, फरीद नगर के जिंदा दिल लोगों, गौर से सुनो, तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी का ये मकाम है, जिस नबी की ये शान है। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, चिड़िया क्या कह रही है। मेरे आका ने फरमाया ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, आका जी मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ, आका जी उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला। चालू करो, जहां से वैसे बोल रहा था वैसे उधर से कर दो। माइक तुम्हारा एक नंबर है, सेटिंग नहीं हो रही है, माइक में कोई कमी नहीं, इनाम देने लायक हो तुम, मगर जैसे था वैसे कर दो। अभी कितना अच्छा बोल रहा था ना, ऐसे ही कर दो यार, जहां था वहीं कर दो। चलो आप माइक पे गौर मत करो, मेरे जुमलों पे गौर करो यार। हाँ, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, क्या कहा, तुम्हारे सर से उतर गई बात। इधर देखे बेटा, इधर देखे। मेरे करीम आका ने फरमाया ये चिड़िया ये कह रही है कि मेरे घर से एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया, या रसूल अल्लाह उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। क्या कहा, जरा बोले जल्दी, इधर वाले भी क्या कहा, वापस दिला दो। पता चला अल्लाह ने अपने महबूब का प्यार परिंदों के दिल में भी डाल के रखा है। और सीधी भाषा में बताओ फरीद नगर के बच्चों, नौजवान साथियों, आका की बारगाह में जाके क्या कर रही है, मांग रही है। क्या कर रही है, बोल दे, आका की बारगाह में जाके मांग रही है। मेरे करीम आका की बारगाह में जाके अर्ज करती है या रसूल अल्लाह उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। तभी तो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। आका की बारगाह में जाके मांग रही है, मेरे आका की बारगाह में जाके मांग रही है। फिर बोलो, आका की बारगाह में जाके, अच्छा जी हम मांगे तो फतवे, हसन भाई सीधी बात, हम मांगे तो फतवे। हमने कहा नादान, अल्लाह ने तो देख परिंदों के दिल में भी प्यार डाल दिया और परिंदों को सिखा दिया कि जा मेरे महबूब की बारगाह में। अगला जुमला सुनोगे ना तो चेहरे खिल जाएंगे, इधर से उधर तक, इधर से उधर तक चेहरे खिल जाएंगे। तवज्जो है, गौर से सुने जुमले। आका की बारगाह में जाके मांग रही है, मांग, या रसूल अल्लाह उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, तवज्जो है, ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अच्छा, है कोई इस दुनिया में इतना सुपर पावर जिसकी हुकूमत हवा पे हो? क्या कर रहे हो यार, कैसे कैसे कर रहे हो, गड़बड़। उड़ गया, उड़ गया तो कोई बात ना, कंडक्टर तो बाकी है, ठीक है, वो करे ड्राइवर उड़ गया, जाने दो यार, कंडक्टर सलामत, तो हम तो बैठे ही यार, जाने दो। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। जफर भाई यार, तुम्हारा फरीद नगर में तो हमें बहुत पहले आना चाहिए था, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियों से नवाजे, मौला करोड़पति बनाए, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब अगला जुमला सुने। बाज फरियाद लेके नबी के उधर पहुंचे, बाज की तरफ, ये चिड़िया उधर पहुंची बाज की तरफ, मेरे नबी का पैगाम लेके।
मेरे आका ने फरमाया जाओ उससे जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। या अपनी जबान में कह दो, प्यार की जबान में, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे आमना के चांद ने बुलाया है, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। मेरे आका का पैगाम लेके, मेरे आका का हुक्म लेके उधर पहुंची जिधर अब्बास बैठा था। मगर फरीद नगर के नौजवानों, जलसा कराने के इश्क में इधर बैठने वालों, सुनो गौर से, मैं आपको बताने लगा हूं। जिधर ये बास बैठा है आज मामला उल्टा है। आज से पहले खा लेता था, आज से पहले खा लेता था, मगर आज खाया नहीं है बल्कि चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। हसन भाई आपके चेहरे को देख के ये शेर याद आया कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। आज खाया नहीं है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा। जैसे ही मेरे आका का पैगाम लेके हवा उधर पहुंची, कहा ओ बाज जा 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 जा, तुझे हसनैन के नाना ने तलब किया है। बेचैनी सी तो नहीं हो रही? बेचैनी सी मौलवी कभी कभी ऐसा होता, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो घूर घूर के देखते कुछ मजमा, अंदर से कहते हटेगा कब, हटेगा कब। ऐसा तो नहीं भैया। देखो अभी मैं बहुत डरता हूं, मैंने 10 मिनट का वादा किया था, अब हमें हो गए 40 मिनट। अगर आप कहें तो खत्म करें, नहीं तो बोले, बोलते रहे तो तुम भी बोलते रहो थोड़ा सा सुभान अल्लाह। अब आका का पैगाम सुना, इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें। आका का पैगाम सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर, बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे नबी के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, बाज तेरी फितरत है, खा लेना। जहन हाजिर है आपका, गौर करें, जुमले पे गौर करें। मेरे आका ने फरमाया, बाज तेरी फितरत तो खा लेना है, मगर ये बता आज क्यों नहीं खाया? सो जाना जाके। कोई बात नहीं, ये उम्र ऐसी होती है। सुने थोड़ी देर और सुन ले। सच्ची बात यह कि मुझे कभी गुस्सा आता नहीं है। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी यूट्यूब पे बयान देखे होंगे, मेरे लबों की मुस्कुराहट जाती नहीं, इसलिए कि इससे सोना कोई जिक्र है ही नहीं, इससे प्यारा कोई जिक्र है ही नहीं। तो मगर सुन लो, थोड़ी कदर कर लो। मैं जानता हूं ये सच्ची बात है कि जो चीज जल्दी से मिल जाती है ना, लोग उसकी कदर कम करते हैं। हसन भाई सच्ची बात है। हमने देखा है जो लोग 6-6 महीने पहले तारीखें लेते हैं ना, और 200-200 किलोमीटर एयरपोर्टों पर पहुंच जाते हैं, बड़ी लंबी लाइनें कतारें लगती हैं, तो बड़ी कदर करते हैं। यार कदर कर लिया करो, कभी अपनों की भी कदर कर लिया करो। हाँ, तो ये है कि जफर भाई ने मोहब्बत की, और ये मैं जूतियों के मेरे पेट में घुस गए। इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार, फोन पे इतना मीठा अंदाज बंदे का कि हमारा नजराना भी कटवा दिया। और हजरत जी इतना प्यारा कि मैं जूतियों के अंदर। मैंने कहा बच्चा बहुत अच्छा है, मैंने कहा जाओ यार आ जाएंगे, बात खत्म। कभी कभी होता है अंदाज, है ना, कभी कभी कोई मस्ती के आलम में होता है ना, तो आदमी बोल देता है चलिए यार हो जाएगा। और कभी कभी हम जब अड़ जाते हैं तो अच्छे फिर देखते रह जाते हैं। मगर नहीं, ये आपकी प्यार है, ये आपकी मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। सुने, तो इसलिए कदर कर लो जब आया हूं। तो जाने दो उन लोगों को जो 6 महीने पहले लेते हैं, तो मेरे इलाके को इसलिए ज्यादा हक है तुम पे। मोहब्बत से जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं मदीने की बात करने लगा हूं, और जब मदीने की बात आती है ना, तो अल्लामा रईस साहब फिर ये याद, कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है,
कि कोई जन्नत में ऐसे रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और गुलों में, क्या बात, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ जैसी खुशबू नबी के, बोल दो आशिकों, बोल दो ना यार, जैसी खुशबू नबी के। अब बात सुने, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के हसीन लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत तो है खा लेना, तवज्जो, तेरी फितरत तो है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? तवज्जो है, क्यों नहीं खाया? अब चिड़िया का बच्चा, बाज का जवाब सुने। मेरे आका ने पूछा क्यों नहीं खाया? बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाता था उनका अंदाज अलग, मगर जब ये मदीने में रहने वाली चिड़िया का बच्चा उठाया, इसके उठाने का अंदाज, बोल दो, अलग है। मेरे आका ने फरमाया, जरा बयान कर, जरा बयान कर। आका की बारगाह में बाज अपनी जबान से कहता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनकी माँ, तवज्जो तवज्जो, जुमला फिसल न पाए, उनकी माँ मेरे पीछे दौड़ती थी, उनकी माँ मेरे पीछे 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 प्रवास करती थी, मगर जब ये मदीने की चिड़िया के बच्चा उठाया, इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे पीछे नहीं दौड़ी, तो मैंने पलट के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है। या रसूल अल्लाह, नारे 3 लगने चाहिए मजमे से, या रसूल अल्लाह, मैंने पलट के देखा ये चिड़िया किस तरफ जा रही है। तो मैंने देखा, तवज्जो, मैंने देखा कि चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। यहाँ बच्चे ने बहुत मेहनत की, हमारे भाई ने, इनके लिए एक शेर पढ़ देते हैं। ये नारा या रसूल अल्लाह, कमेटी वालों सबकी तरफ से, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़। कब बोलोगे, कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार, जरा बोल जाओ ना। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, हाथ उठा के बता दो, ये नारा, ये नारा, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। फरीदनगर में 10 का बहुत है, कहां से आया है? बहुत है 10 का नोट, अल्लाह खूब बड़े बड़े पैदा कर दे। इधर मोदी जी ने 2-2 के नहीं चलाए क्या? नहीं, ये मैं आपको जगाने के लिए बोल रहा हूँ भाई। देखो, ये समझना कि मौलवी कभी अपने चक्कर में है। मैंने कहा बहुत बारिशें होती, रात 500 का बरस रहा था,
अब बड़ा हो गया, मैं समझ रहा था कि शायद इधर ये वाला या इससे ऊपर वाला चलता नहीं है, ये सब इधर यही चलता है, मगर नहीं कोई बात नहीं है, चलता है इधर। कहाँ जा रहे हो चचा? एक नंबर है क्या? बैठ जाओ। अच्छा होता क्या है, जब 12 बजे के बाद का टाइम होता है तो कभी इधर कभी उधर, अब फिर वो दूसरे चक्कर में लगा रहता है, हम समझ रहे हैं है ना। अरे बैठा रहने दो, बड़ा प्यारा लग रहा है। ए गोलू इधर देख, तुझे नींद नहीं आई यार? बिल्कुल ऐसे जो परमल की बोरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। सब यही वाले हैं ना, ये वाले हैं ना। हर दूसरे भी जिनकी फूट गई हैं, अल्लाह का फजल है, सब इधर अपने अपने वाले हैं ना। क्या पेट में दर्द है, बच्चे को उठाए, बच्चे को उठाए, कभी इधर चुम्मा कभी इधर चुम्मा, और जब नबी का नाम आता तो पेट में दर्द इसके। अबे नबी का नाम तो सबसे प्यारा है, दुनिया में उसे चूमा जाता है जो सबसे प्यार वाली चीज होती है, सबसे कीमती चीज होती है, उसे आंखों से लगाया जाता है, उसे चूमा जाता है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, इस कायनात में सबसे कीमती अगर नाम है तो वो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। इसलिए हम सुन्नी चूमते भी हैं और आंखों से भी लगाते। और हजरत सिद्दीक अकबर का कौल है कि कभी अंधा नहीं हो सकता वो जो मेरे नबी के नाम को चूम के आंखों से लगाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, सुने मोहब्बत के साथ। आका की बारगाह में बाज़ अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा कि ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर इस चक्कर में पहुंचे। उधर नजर मेरी 50-50 हजार के मजमे पे भी रहती है, बैठो मोहब्बत से। अल्लाह का एहसान है, ये बड़ा छोटा सा मजमा है। हसन भाई जब बंगाल जाते हैं, बिहार जाते हैं, हम इनके साथ में रहते हैं, इनसे पूछो कितना बड़ा बड़ा पंडाल होता है। अपने इलाके में पूरा जलसा इतने में हो जाता है, पूरा जलसा। हाँ 2-2 रोजा, मौलवी का नजराना भी, खाना भी, स्टेज भी, माइक भी, पूरा पंडाल, ये सारे का सारा पूरा खर्च हो जाता है जितना वो पंडाल में खर्च कर देते हैं। इतना बड़ा बड़ा जलसा, 50,000, 1 लाख का मजमा, 2-2 लाख का मजमा। हम बोले अल्हम्दुलिल्लाह उन मजमों में जाकर, तो इसलिए नजर तो हमारी सब पे रहती है ना। और वो फिर खिताबत ही क्या है, खिताबत का वो अपना हुनर है यार, कि मजमे को वो जांच ना ले, भांप ना ले और समझ ना ले, एक मजमा अपने गिरफ्त में ना ले ले, अपने दायरे में ना ले ले। खैर बात पूरी करने लगा बड़ी तेजी, सुने मोहब्बत के साथ। बाज़ अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह मैंने पलट के देखा किधर जा रही है, तो मैंने देखा उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, अपने गुलाम को हुक्म दिया, गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या लाओ? गोश्त का टुकड़ा लाओ। गोश्त का टुकड़ा मंगाया गया। मेरे आका ने फरमाया, ये गोश्त का टुकड़ा, जुमले पर गौर करें, ये गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो, क्योंकि मेहनत बहुत की है इसने। ये गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो, और चिड़िया का बच्चा, बोल दो, अब तो बोल दो ना, चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। फिर एक बात ना कह दें कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। अब सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का नूरानी शजरा और बास, बस खत्म। मैं क्लोज करने लगा हूँ, गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाने लगा हूँ। सुने मोहब्बत से, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जब आई हैं तो कुछ पैगाम ले जाओ। बहुत अच्छा लगा कि बच्चियाँ जितनी बैठी हैं वो पर्दे में बैठी हैं, मतलब दुपट्टे ओढ़ने का जो अंदाज है बच्चियों को, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अपनी जो माएँ हैं, बहनें हैं इधर बैठी हैं, जब आ गई हैं तो तुम भी ले जाओ। याद रखना, सबसे बड़ी इस दुनिया में इज्जत है, इज्जत, और अपनी इज्जत की हिफाजत करो। तवज्जो है? हाँ। और सुनो हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया
कल क़यामत के दिन 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। कितने लोगों को? 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ये जैसे टांग पकड़ के हम खचीरते हैं ना कभी कभी, है ना, खींच नहीं होता नहीं, बचपन में होता है। हाँ, ये तो बचपन की बातें सब होती हैं। एक को पकड़ के एक खींच लेता, ऐसे पकड़ के घसीटते हुए ना जहन्नम में डाल दिया। और हदीस है सही है हसन भाई, आका ने फरमाया, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, पकड़ लो उन भाइयों को, और से जुमला सुने, जिन्होंने अपनी बहनों पे कंट्रोल नहीं किया। तवज्जो, जिनकी बहनें मार्केटों में घूमी, अय्याशों के अड्डों को आबाद किया, रब ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया भाई? बोले कौन गया? अब दूसरे का नंबर, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो शोहर जिनकी बीवियां बेपर्दा मार्केटों में घूमती हैं, आवारा गलियों में घूमती है, शर्म का पता नहीं, हया का पता नहीं, गैरत का पता नहीं। रब ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? शोहर गए। तीसरा ऐलान सुनो, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो बाप जिन बापों ने अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं किया। पैदा करने के बाद जब बेटी ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, बाप ने नहीं देखा बेटी के हाथ में मोबाइल है, बेटी कहां से लाती है, कहां से खाती है, कौन से अड्डे पे जाती है, कौन सी मार्केटों में जाती है, कौन से अय्याशों के अड्डों को आबाद करती है, ये अपनी जिंदगी में मगन है। अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, पकड़ो उन बापों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कौन गया? अब बचा कौन जी? कोई नहीं। भाई भी गया, शौहर भी गया, बाबा भी गए। इसलिए क्यों? रब ऐलान फरमाता है, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। तवज्जो है, रब ने ऐलान फरमाया, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर बादशाह बना के भेजा है, हाकिम बना के भेजा है। क्या बना के भेजा है? हाकिम, मगर ये गुलाम बन गए। अब आजकल के देखो तो गुलामी नजर आ रही है, बाप की बेइज्जती, मां की बेइज्जती, और ये गुलाम बैठा। आजकल तो नया फैशन चला जी, नया। बोले चलो अब यहां मन नहीं लगता, उधर रहेंगे, शहर में रहेंगे। शहर में अब देहातों से जो कूच करने का ये बड़ा रिवाज चला है ना, बूढ़े बापों को छोड़कर। अच्छा, कल की बात सुनो, परसों की, हम एक इलाके में, तो ऑन रिकॉर्ड कैमरा है, मैं इलाके का नाम नहीं लेता हूं, बड़े मालदार आदमी के घर हमारा ठहराव हुआ, यानी जहां कयाम था हसन भाई, बड़ा पैसे वाला। और जब अल्लाह की कसम हमने अपनी नजरों से देखा तो बाप वहां पड़ा था, बाप की चारपाई वहां पड़ी थी, बूढ़े बाप की, जहां लेटरिन होती लास्ट में जाके। अपनी नजरों से देखा मैंने, ये लास्ट में जाके, घर से अलग। ये है बाप की इज्जत, यह है तुम्हारी दौलत, यह है तुम्हारी शोहरत, यह है तुम्हारे बंगले, यह है तुम्हारी गाड़ियां। लानत है ऐसी दौलतों पर, लानत है ऐसी जिंदगी पर। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, लाख सजदे कर लो, लाख कुरान की तिलावत कर लो, लाख सदका ज़कात खैरात दे दो। मेरे आका ऐलान फरमाते हैं, हज पे हज कर लो, खाना काबा की दीवार से सर रगड़ रगड़ के सजदे करते करते मर जा। अगर तेरा बाप, तेरी माँ तुझसे नाराज है, अल्लाह की बारगाह में तेरे एक भी सजदा कबूल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? एक भी सजदा कबूल नहीं होता। ये बीवी के चक्कर में काम खत्म है। बेचैन तो नहीं हो भैया? बेचैन तो नहीं हो? थोड़ी देर और बोल लें, सलाम पढ़ लें, बोले जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बात कीमती चल रही है, बस खत्म करने लगा हूं। सुनो, हमने कभी मना नहीं किया बीवी से मोहब्बत करो, गौर से सुनो। और बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। जुमले पे गौर किया आपने? औरत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। औरत मारने की चीज नहीं है। बाज को देखो, जानवर की तरह मार रही है औरत को।
कितने फोन आते हैं हमारे पास में मुल्क भर में, हमें मालूम है औरत मारने की चीज नहीं है। एक जानवर अगर खूंटे से बांध दिया जाए, मिसाल देने लगा हूं, कितना ही डंडा बजाओ उस पर, क्या करेगा वो भाई, क्या करेगा? तेरे दामन से बंधी है, तू मार ले, क्या करेगा मार के? क्या बहादुरी है तेरी? मगर एक बात याद रख, जब ये तेरी बेटी ना तेरे घर से जुदा होगी, जब तेरी बेटी तेरे घर से रुखसत होगी, ये किसी के घर में जाएगी, तेरी बेटी को अगर कोई मारे, तेरी बेटी को कोई चाटे, तेरी बेटी को कोई सख्ती करे, सच्ची बताना तेरे दिल पे क्या गुजरेगी यार। इसलिए किसी की बेटी को मारने से पहले गौर कर लिया करो, गौर कर लिया करो कि कोई मेरी बेटी पे हाथ उठाएगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। प्यार करने को हमने मना नहीं किया, औरत से प्यार करो। औरत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत में से एक नेमत। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत में थे ना, जन्नत में तने तन्हा, तवज्जो है, हाँ उलमा में बैठे हैं, तने तन्हा अकेले थे, माँ हव्वा नहीं थी। अल्लाह ने पूछा आदम क्या हाल है? हजरत आदम कहते हैं जन्नत में मौला सब अच्छा है मगर दिल नहीं लगता। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लाह रईस साहब, जन्नत भी कोई ऐसी जगह दिल ना लगे? जन्नत यार, जन्नत। मगर अब्बा जी कहते हैं सब कुछ तो ठीक है मगर मेरे रब ने ऐलान फरमाया जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। रब्बे करीम ने अपने हुक्म से माँ हव्वा को पैदा फरमाया। अल्लाह ने फरमाया क्या हाल है आदम? बोले अल्लाह का फजल, दिल को सुकून है, करार है। यहां से पता चला औरत मर्द के दिल का सुकून है, औरत मर्द के दिल का करार है। इसलिए औरत को मारना नहीं चाहिए, औरत को समझाना चाहिए। और मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने शोहरों की फर्माबरदारी करो। कैसे? गौर से सुनो, बस आखिरी जुमला। मेरे करीम नबी का सर, छोड़ो यार 5 मिनट की बात तकरीर खत्म कर रहे हैं बस। मेरे करीम नबी का सर, इधर गौर से, अम्मा आयशा की गोद, बाबू तुम भी सुनो गौर से जब बैठी हो सामने, सरकार का सरे अनवर, मेरे प्यारे आका की शरीके हयात, उम्मुल मुमिनीन, हम मोमिनों की माँ अम्मी आयशा की गोद। अल्लाह मेरा साहब कितना हसीन मंजर है, तवज्जो है। मेरे आका की बीवी, सबसे छोटी बीवी हजरते, क्या नाम है, हजरते सैयदा आयशा की गोद, नबी का सर, आका आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, आंखें बंद हैं मगर दिल की आंखें बेदार है, आका सो रहे हैं। अम्मी आयशा, गौर से औरतें मेरी तरफ ख्याल करें, अम्मी आयशा अपनी उंगलियों से सरकार के जुल्फों में कंघी फरमा रही हैं। ऐसे बालों को ना, सरकार के बालों को ऐसे ऐसे कर रही हैं, कंघी फरमा रही हैं। और अम्मी आयशा कहती हैं, गौर से जुमले पर गौर करें, अम्मी आयशा कहती हैं मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काट डाली, काश मिस्र की औरतें मेरे मोहम्मद के चेहरे का दीदार कर लेती, उंगलियां ना बल्कि दिलों को काट के अपने हाथ पे रख लेती। अच्छा अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रही हैं? एक बात और कहो, अपने शोहर की तारीफ कर रही हैं। किसकी? फरीदनगर वालों बोल दो, नाराज हो क्या? किसकी तारीफ कर रही हैं? अपने शोहर की तारीफ कर रही हैं। मगर आज की को देखो तो शोहर के करीब में बैठ के बहनों की तारीफ कर रही है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, जहां से आग लग रही है। कितने फोन हमारे पास आते हैं जो तलाक की नौबत आती है, शोहर के करीब बैठी है और तारीफ बहनोई की है। अच्छा, बहनोई की तारीफ करना नबी के बीवी की सुन्नत है या तेरे शोहर की तारीफ करना नबी की बीवी की सुन्नत है? तू अपने शोहर की तारीफ करेगी, अम्मा आयशा की सुन्नत अदा हो जाएगी, तेरा शोहर भी राजी हो जाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। इसलिए शोहरों की तारीफ करो। और एक बात और बताएं,
जिस हड्डी को मेरे नबी चूसते थे ना, अम्मी आयशा उसी हड्डी को चूसती हुई नजर आ रही है। कभी कभी ऐसा होता था, अम्मी आयशा जिस हड्डी को चूसती थी उसी हड्डी को मेरे नबी चूसते हुए नजर आते थे। सुभान अल्लाह बोल दो यार। जिस मिट्टी के प्याले से आका मुंह लगा के पानी पीते थे, वहीं से अम्मी आयशा अपना मुंह लगा के पानी पी रही हैं। और जहां से मेरे नबी की बीवी पानी पी रही हैं, वहीं से मेरे सरकार पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्यार बांटा है उम्मत के लिए, ये मोहब्बतें बांटी हैं। और जुमले पर गौर करें। जब शोहर बाहर से परदेश से कहीं नौकरी करके आता है, बाहर से कमा के आता है, मेहनत मजदूरी करके आता है, घर में एंट्री करता है, कदम रखता है, बीवी को देख के सलाम करो। अच्छा एक बात बताओ, प्रैक्टिकल करके देखना, प्रैक्टिकल। जब कभी घर में जाओगे और बीवी को सलाम करोगे, सच्ची बताना बीवी के लबों पे मुस्कुराहट आती कि नहीं आती है? पक्का आती है। हाँ, बीवी के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, जैसे ही शोहर घर में दाखिल हो, अपनी बीवी को सलाम करो, बीवी के लबों पे मुस्कुराहट, तेरे लबों पे मुस्कुराहट, अल्लाह राजी हो जाएगा और तुम्हारे दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। कितनी सी बात है जी, सलाम कर लो, मुस्कुरा के जवाब दे दिया, तुमने मुस्कुरा के सलाम कर लिया, गुनाह माफ हो गए। कोई पैसा लग रहा है इसमें? मगर नहीं, यही करेगी, मैं नहीं करूंगा, यही करेगी। बहरहाल मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, मोहब्बतें बांटो, घर के अंदर प्यार बांटो। अब सरकार का नूरानी शजरा बस खिलाउस करने लगे हैं। मोहब्बत के आखिरी जुमले। जितने मेरे भाई इधर बैठे हैं, है कोई तुम में जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे? कितने? 5 दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। ये बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसी तो कहते हैं, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। अच्छा मौलाना रईस साहब, नबी के दादाओं की तो बड़ी बात, अपने इलाके की बात है, नाम नहीं खोलते। मैंने एक जगह पूछा, बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, आप घट्टा घट्टा 18 साल का, पैंट 3 जगह से इधर से फटी और इधर से फटी, खड़े होकर बोला मेरी याद है। हाँ, मतलब बाबू बता दो। मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं? खड़ा होकर बोला मेरी याद है। मतलब बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ये ऑन रिकॉर्ड है मेरी तकरीर, ये बीच मजमे में खड़ा कह रहे मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। तवज्जो नहीं है। अरकान इस्लाम तुम्हें याद है? अरकान इस्लाम 5, जल्दी बोले, पीछे तक बोले, कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। मगर शऊर नहीं है। हम पर 5, ये जुमला भी ले लो, हम पर 5, मेरे आपके नबी पर अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? हम पर कितने? 5। बात आगे करो, गौर से सुने। मैंने कहा सरकार के 5 दादाओं के नाम नहीं बताए, चलिए मैं कहता हूं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। मोहब्बत से जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। हाँ, एक भी ऐसा नहीं गुजरा। और आका ने कसम उठा के इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक, पूरे नसब को पाक कर दिया। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम अलैहिस्सलाम को मेरे आपके नबी का नूर मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, जुदा होता है, ये किसे किसे मिलता है? आओ सारे नाम मैं तुम्हें बताए देता हूँ, जरा मुस्कुरा के बोल दो।
ऐसे नहीं यार, मैंने पहले ही कहा मुस्कुरा के बोलो। चलो अगले जलसे में सुना देंगे शजरा, अभी तो जरा मुस्कुरा के तो बोल दो यार। अच्छा, कुछ उन भाइयों के हाथ में चैन की घड़ी बंधी है, ये मसला बताए देते हैं। चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती है। मिंबर नूर पे उला में बैठे हैं, मकरूह तहरीमी है। नमाज वाजिबुल इयादा है, दोबारा पलटाना, बस सीधी जबान में सुन लो, होती नहीं, दोबारा पढ़ी जाएगी। तो इसलिए चैन की घड़ी मत